अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनास गार्डन। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं क्रिसैंथेमम या फिर गुले दाउदी के प्लांट्स को जो है वो रिपोर्ट करने लगा हूं। अगर आप भी कोई प्लांट जो है वो ख़ास तौर पर ये क्रिसैंथेमम या फिर गुले दाउदी को नर्सरी से लाते हैं तो उसमें इसको जो है वो बड़े गमले में शिफ्ट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये या ज़्यादातर तो छोटे पॉट्स में लगे होते हैं या फिर ये इस तरह के प्लास्टिक पैकेट में लगे होते हैं, तो इनको हमें पोर्ट्स में जो है वो रिपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जब नर्सरी से कोई भी प्लांट लाते हैं तो उनको रिपोर्ट करते हैं। और ख़ास तौर पर जो है वो ये गुले दाउदी, ये एक बेस्ट विंटर फ्लावरिंग प्लांट है। इसमें बहुत ही खूबसूरत जो है वो डिफरेंट कलर्स के जो है वो बहुत सारी इसकी वैरायटीज़ हैं और ये विंटर्स के सीज़न में बहुत ही अच्छी तरह फ्लावरिंग करता है। वैसे ये परमानेंट प्लांट है, सारा साल चलता है, आप इनको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इनको रिपोर्ट करेंगे और साथ ही साथ जो है वो मैं इनकी सॉइल मिक्सचर के बारे में भी आपको बताऊंगा कि इनके लिए आप कैसी सॉइल मिक्सचर प्रिपेयर करें ताकि जिसमें ये अच्छी तरह ग्रो करें। सबसे पहले जो है वो प्लांट्स की बात कर लेते हैं। ये मुझे जो है वो 50 रुपये का पर प्लांट मिला है नर्सरी से। इनके जो नर्सरी से लाने का बेस्ट टाइम रहता है वो आप आफ्टर मानसून किसी मौसम में भी जो है वो इसको ला सकते हैं और नवंबर दिसंबर में जो है वो ये अच्छी फ्लावरिंग करता है जनवरी तक। दिसंबर और जनवरी में आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिए क्योंकि उस टाइम सख्त सर्दी और कोहरा पड़ा होता है और आपके प्लांट जो है वो मर सकते हैं। लिहाजा जो अगर आप बाई करने हैं तो आप इसको दिसंबर अक्टूबर नवंबर में इनको बाई कर सकते हैं और रिपोर्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में बात करते हैं सॉइल मिक्सचर पर। जो सॉइल मिक्सचर मैंने इसके लिए प्रिपेयर की है वो बिल्कुल ही अच्छी और सॉफ्ट वेल ड्रेन सॉइल है। इसमें मैंने जो है वो 60% नॉर्मल गार्डन सॉइल और 40% जो है वो इसमें मैंने कंपोस्ट मिक्स किया है, जो कि काऊ डंग कंपोस्ट है। काऊ डंग कंपोस्ट एक तो हमारे पास फर्टिलाइज़र के तौर पर भी काम करता है, दूसरा इसमें जो है वो सॉइल को सॉफ्ट बनाने में हमारी मदद करता है। ये दो कंपोनेंट्स जो थे वो मैंने इसमें यूज़ किया। और नेक्स्ट स्टेप में हम जो है वो पॉट साइज़ के बारे में बात कर लेते हैं। पॉट साइज़ जो इसके लिए 7 से 8 इंच का जो पॉट साइज़ है वो आइडियल रहता है। इसमें जो है अच्छी तरह ग्रो करते हैं अगर छोटे प्लांट्स हैं। अगर बड़े प्लांट्स हैं तो आप इनको जितना बड़ा पॉट देंगे उतने बड़े पॉट में ये अच्छी तरह ग्रो करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने सॉइल को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद पॉट में थोड़ी सी फिल कर लेते हैं और देन जो है वो मैं पैकेट में से जो है वो प्लांट को निकाल कर गमले में लगा कर आपको दिखाता हूँ। आप सिंपली जो है वो पैकेट में से जो है प्लांट को निकालेंगे। इसके लिए आपको एक अदद कैंची की ज़रूरत पड़ेगी। आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते क्योंकि इससे ये है कि आपका प्लांट इसकी रूट्स डैमेज हो सकती हैं प्लास्टिक। और साथ ही साथ अगर अभी तक हमारे चैनल पर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहें। बहुत ही केयरफुली इसका जो रूट सिस्टम है वो डैमेज नहीं होना चाहिए। ये सारा विंटर जो है वो आपके गार्डन में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, बहुत ही केयरफुली। इसमें थोड़ी सी सॉइल ज़्यादा है, पहले मैं जो है वो सॉइल को निकालूंगा, देन मैं जो है वो फ्रेंड्स जो हमारा एक प्लांट था वो रिपोर्ट हो चुका है। अभी इसी तरह हम जो है वो दूसरे प्लांट को रिपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो इसी तरह जिस तरह हमने फर्स्ट स्टेप में जो है प्लास्टिक बैग को काटा था, इसी तरह हम दूसरे प्लास्टिक बैग को जेंटली जो है वो काटेंगे, देन जो है वो उसमें नए पॉट में शिफ्ट करेंगे। सो फाइनली फ्रेंड्स जो मेरे दोनों प्लांट्स थे वो रिपोर्ट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसे पानी देंगे और सेमी शेड एरिया में कुछ दिन के लिए रखेंगे ताकि इसमें जो है वो रिपोर्टिंग शौक ना आए। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।